वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा। बात करते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअली जितना भी हमारा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट होता है ना, ये एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको पिछले वीडियो में निकालना सिखाया है। टोटल ईयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, तो हमारा हर साल का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुम पूछोगे भैया ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है मेरे बिजनेस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिए रहेगा, कितना मैंने पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड किया है बिजनेस में, कितना पैसा लगाया है, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 करने से मेरा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट तो आप जानते ही हो, माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और फिर उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। तुम पूछोगे ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो ये दिया हुआ है ना, ये कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से बेसिकली निकाला जा सकता है, एक है एसेट्स अप्रोच के अंदर और एक है लायबिलिटीज अप्रोच के अंदर। देखो एसेट्स अप्रोच में होता क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरे बिजनेस में जितना भी ओनर ने कैपिटल लगाया, और कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कि इसमें प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना, माइनस लॉसेस, ये सब एडजस्ट करने के बाद ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस में एडजस्ट करने के बाद मेरा क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल में मैं ऐड करने वाला हूँ जितना भी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमने लिया हुआ है ना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये मैं ऐड कर दूंगा। और क्या ऐड कर दूंगा, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस अभी तक पार्टनर्स बना करके रखे होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, है ना, और माइनस कर दूंगा क्या, फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस कर दूंगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो मेरे बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी, और माइनस कर दूंगा क्या, गुडविल ऑफ द फर्म जो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रही होगी, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो क्वेश्चन में दी होगी। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें प्लस करता हूँ और माइनस करता हूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड। कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कैपिटल जो ओनर ने लगाया प्लस जो मैंने लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस लिए हैं, मैंने करंट लायबिलिटीज़ वाले पार्ट को ऐड नहीं किया है, याद रखना, मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड किया है। और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ये मेरे टोटल कितने फिक्स्ड एसेट्स बने होंगे उसका अमाउंट इंक्लूड कर जाता है। लेकिन इसमें मेरे को ऐसे एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कैश के फॉर्म में नहीं देगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी का पर्पस नहीं, इससे मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा नहीं, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट में हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लेते। और गुडविल जो मेरी पहले से अपीयर्ड है, ये भी मेरे लिए एक्चुअल में इकोनॉमिक बेनिफिट कैश में नहीं देने वाली डायरेक्टली, इसको भी माइनस कर देंगे। ये था लायबिलिटीज अप्रोच के तहत फॉर्मूला। लायबिलिटीज अप्रोच से कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। ये बन गया आपका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का लायबिलिटीज अप्रोच से। अगर इनमें से कोई चीजें नहीं दी हैं आपको क्वेश्चन में तो उसको आप जीरो मान लेंगे। बात करते हैं एसेट्स अप्रोच की, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, बस वहां पे हम लोग टोटल एसेट्स ले लेंगे। टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, इसीलिए टोटल लायबिलिटी में क्या पार्ट नहीं होता, करंट लायबिलिटी पार्ट नहीं होता कैपिटल एम्प्लॉयड का, और टोटल एसेट विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, करंट लायबिलिटीज।
और क्या माइनस कर देंगे, तो ये तीनों टर्म फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल को भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, एसेट से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आप अपने एवरेज प्रॉफिट से फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, जो आपको क्वेश्चन में बोला होगा। आई होप आपको इस सुपर प्रॉफिट कॉन्सेप्ट से गुडविल वैल्यूएशन निकालना समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।